चलो हम बात करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल नर्व जो है हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है और ये जो है हमारी मिक्स नर्व होती है, यानी इसमें मोटर और सेंसरी बोथ कंपोनेंट्स होते हैं। बट जो इसका गैंग्लियन होता है वो प्योरली सेंसरी गैंग्लियन होता है। जो सबसे पहले हम इस नर्व को डिस्कस करने से पहले हम गैंग्लियन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे जो हमारी तीन फर्दर डिवीजन्स जो है अराइज होती हैं, जैसे ऑप्थेल्मिक डिवीज़न, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन्स, जो कि हमारे ट्राइजेमिनल नर्व की थ्री फर्दर डिवीजन्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा गैंग्लियन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। चलो इसको ज़रा डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं गैंग्लियन की। जो लोकेशन होती है हमारी गैंग्लियन की, ये होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ पीटर्स टेम्पोरल बोन नियर इट्स अपेक्स, यानी कि जो हमारा टेम्पोरल बोन है उसका पीटर्स पार्ट जो होता है उसके एंटीरियर सरफेस पे, नियर इट्स अपेक्स, यानी उसके अपेक्स के साथ में। देखते हैं ज़रा डायग्राम में ड्रॉ करके। ये पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का जो है ये अपेक्स है। ये हो गया हमारा अपेक्स ऑफ पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे जो है ड्यूरोमेटर यानी मेनिंजियल लेयर आती है, वो जो है ऐसे यहाँ से डिवाइड हो जाती है। ये जो है दो लेयर्स जो है, एक इनर एंड वन आउटर एंड अदर वन इज इनर। ये जो है हमारी दो लेयरें होती हैं ड्यूरोमेटर की, इनर एंड आउटर लेयर ऑफ ड्यूरोमेटर। उस वजह से जो क्या होता है यहाँ पे जो है एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, यानी केव। ये जो आप देख रहे हो ये केव जो क्रिएट हो जाता है, इसे हम कहते हैं मैकल्स केव। मैकल्स केव में क्या होता है, ऊपर भी मेनिंजियल लेयर का फोल्ड होता है और नीचे भी जो है मेनिंजियल लेयर का फोल्ड होता है, यानी डबल लेयर से जो ये है हमारा मैकल्स केव फॉर्म होता है। और इसके बीच में जो है हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो है प्रेजेंट होता है। इस पोजीशन में जो है हमारा ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो प्रेजेंट होता है, और इस स्पेस को हम कहते हैं, यानी इस स्पेस को या केव को, इसे हम कहते हैं मैकल्स केव। मैकल्स केव कहते हैं। या ये हो गया हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे मैकल्स केव में। और मैकल्स केव कैसे फॉर्म होता है, नीचे जो है वो दो लेयर्स होती हैं हमारे इनर एंड आउटर लेयर ऑफ ड्यूरोमेटर, और एक लेयर जो है ऊपर भी होती है, यानी जो ऊपर मेनिंजियल लेयर्स ऊपर भी होती हैं। और उस वजह से जो है हमारा ये केव फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं मैकल्स केव। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये जो गैंग्लियन है इसके कुछ दूसरे नाम भी है। एक नाम तो हो गया इसका ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जमाइनल गैंग्लियन। सेकंड इसे हम कहते हैं गैसेरियन गैंग्लियन, या इसे हम कहते हैं सेमी लूनर गैंग्लियन। ये जो गैंग्लियन है हमारा, इसमें जो है सूडो यूनिपोलर सेल्स होते हैं। सूडो यूनिपोलर सेल क्या होता है, यानी कि एक बॉडी होती है और उसका एक पेरिफेरल प्रोसेस होता है और एक सेंटर की तरफ एक प्रोसेस जाता है, उसे हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर सेल। वो जो है वो जो ये गैंग्लियन जो है ये एक सूडो यूनिपोलर सेल से बना होता है, सूडो यूनिपोलर सेल से बना होता है। एक पेरिफेरल प्रोसेस होता है और अनदर वन जो है वो सेंट्रल प्रोसेस होता है। अब हम इसमें देखते हैं गैंग्लियन में कौन कौन सी जो है हमारी कौन कौन से डिवीजन्स जो अराइज होते हैं। ये जो है हमारा गैंग्लियन है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो है, ये जो हम शो कर रहे हैं ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है। इससे जो है फर्दर 3 ब्रांचेस, यानी इसकी जो फर्दर 3 इस यहाँ से 3 और ब्रांचेस जो है निकलती हैं। पहली ब्रांच जो है वो जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक डिवीज़न। ये जो हमारी ऑप्थेल्मिक डिवीज़न है ये जो है हमारे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के थ्रू पास करके ऑर्बिट में एंटर कर जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर।
सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जो है हमारी ऑप्थेल्मिक नर्व पास होके ऑर्बिट में एंटर कर जाती है। ये जो है हमारी ये ऑप्थेल्मिक नर्व है, ऑप्थेल्मिक डिवीज़न, यानी ऑप्थेल्मिक नर्व ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीज़न ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये जो है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होते हुए ऑर्बिट में एंटर कर जाती है। ये होगी हमारी फर्स्ट नर्व। उसके बाद हम बात करते हैं यानी फर्स्ट डिवीज़न ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व गैंग्लियन से जो पहला डिवीज़न अराइज होता है। उसके बाद हम दूसरा डिवीज़न देखते हैं। जो सेकंड डिवीज़न है वो होता है, उसे हम कहते हैं मैक्सिलरी डिवीज़न। जो मैक्सिलरी डिवीज़न है ये भी जो है एक यहाँ फोरामेन से पास होके एंटर कर जाता है हमारे टीरिगोपैलेटाइन फोसा में। और ये जो फोरामेन है हमारा, इसे हम कहते हैं फोरामेना रोटंडम, फोरामेन रोटंडम, फोरामेना रोटंडम से ये जो है हमारी मैक्सिलरी डिवीज़न एंटर करके टीरिगोपैलेटाइन फोसा में एंटर कर जाती है। टीरिगोपैलेटाइन फोसा में जो है हमारा ये डिवीज़न मैक्सिलरी डिवीज़न एंटर कर जाता है। उसके बाद जो लास्ट डिवीज़न है यहाँ से जो अराइज होती है उसे हम कहते हैं मैंडिबुलर डिवीज़न। ये जो है हमारा मैंडिबुलर डिवीज़न है। और जो मैंडिबुलर डिवीज़न जो है ये भी एक फोरामेन से पास होता है और इस फोरामेन का नाम है फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। और इससे जो है ये पास होके जो है फर्दर आगे सप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर्स को। और इसके साथ एक और यहाँ पे डिवीज़न जो होता है, ये जो है ये तीनों सेंसरी ब्रांचेस होती हैं, यानी तीनों जो है ये सेंसरी डिवीजन्स हैं। एक और जो है जो मोटर डिवीज़न होता है वो भी जो है वो इसी फोरामेन से पास करता है, जो कि मोटर डिवीज़न, मोटर जो यानी कि मोटर पार्ट जो होता है फिफ्थ क्रेनियल नर्व का, वो भी हमारे फोरामेना ओवेल से ही पास करता है। ये जो है हमारी मैंडिबुलर नर्व है, मैंडिबुलर। और ये जो है इसके साथ जो है ये मोटर डिवीज़न, मोटर डिवीज़न जो है वो भी जो है मैंडिबुलर के साथ फोरामेना ओवेल से जो है एंटर कर जाता है। ये जो है ये था हमारे गैंग्लियन का पेरिफेरल पार्ट। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पार्ट, यानी सेंटर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियस जो है इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, वो हमारा होता है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस, यानी जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस। उसके बाद जो इसके साथ एक दूसरा न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं सेंसरी पोंटीन न्यूक्लियस, जो कि पोन्स में होता है, इसे हम कहते हैं मीजेंसेफेलिक, इसे हम कहते हैं सेंसरी पोंटीन न्यूक्लियस। उसके बाद जो एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस। ये जो है ये तीन जो है हमारे सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं इसके ट्राइजेमिनल नर्व के। और सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि मोटर न्यूक्लियस कहाँ पे होता है। जो मोटर न्यूक्लियस होता है हमारे इस क्रेनियल नर्व का, वो प्रेजेंट होता है स्पीरोमीडियल टू सेंसरी रूट। जितने भी ये सेंसरी रूट्स जो आते हैं उनके स्पीरोमीडियली जो है वो हमारा मोटर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। अब हम इनकी कनेक्शन की बात करते हैं कि कैसे कनेक्शन जो है फॉर्म होता है। यहाँ से जो मतलब कि कैसे जो है यहाँ से एक कुछ फाइबर्स यहाँ से जो है वापस जाएंगे, सेंसरी है तो यहाँ से जाएंगे, कुछ यहाँ की तरफ और कुछ यहाँ की तरफ। अब जो तीनों न्यूक्लियस हैं हम इनके नाम लिख लेते हैं पहले। ये जो है हमारा, इसे हम कहते हैं मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस, मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस। ये जो है हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे मीजेंसेफेलिक कहते हैं।
और ये जो है मेनली एसोसिएटेड होता है प्रोप्रियोसेप्शन से। प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पे एंड करते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स। अब ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, इसको अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो प्रोप्रियोसेप्शन को, तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोटर सिस्टम। सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोटर सिस्टम वो जो होता है उसे हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। यानी जो इस गैंग्लियन से जो है यहाँ की तरफ फाइबर्स जाते हैं इस और इसमें एंड हो जाते हैं, और ये फाइबर्स जो हैं ये प्रोप्रियोसेप्शन कैरी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड न्यूक्लियस की, और जिसका नाम है सेंसरी पोंटीन न्यूक्लियस। इसका नाम है सेंसरी पोंटीन न्यूक्लियस। जो ये सेंसरी पोंटीन न्यूक्लियस है, इसमें जो फाइबर्स आते हैं वो जो है वो मेनली जो है वो टच पेन टेम्परेचर के होते हैं, फाइन टच एंड प्रेशर के होते हैं, सॉरी टेम्परेचर के नहीं होते हैं, फाइन टच एंड प्रेशर खाली। इसमें जो फाइबर्स एंड करते हैं वो होते हैं फाइन टच एंड प्रेशर। जो फाइबर्स जो यहाँ से अराइज होते हैं जो कि एंड होते हैं सेंसरी पोंटीन न्यूक्लियस में, वो मेनली कैरी करते हैं फाइन टच एंड प्रेशर। और कुछ फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पे एंड कर जाते हैं इस न्यूक्लियस में, और इस न्यूक्लियस का नाम होता है स्पाइनल न्यूक्लियस। ये जो स्पाइनल न्यूक्लियस है ये थोड़ा लंबा होता है, स्पाइनल न्यूक्लियस, और ये जो है हमारा ये अप टू अपर पार्ट ऑफ पोन्स तक जो है रन करता है। और इसमें भी एक खास बात ये होती है, इसके भी जो है दो हिस्से होते हैं, और जो अपर वाला पार्ट है अपर, ये जनरली एसोसिएटेड होता है हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स के साथ। ये जो अपर वाला पार्ट देख रहे हो ये जो होता है हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। जो लोअर वन होता है वो हमारा एसोसिएटेड होता है टच पेन एंड टेम्परेचर, टच पेन एंड टेम्परेचर। यहाँ पे भी टच था बट ये फाइन टच था, और ये जो है ये क्रू टच हो गया, टच पेन एंड टेम्परेचर, जो कि लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल न्यूक्लियस में एंड कर जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो मोटर न्यूक्लियस ये आपने देख लिया, यहाँ से जो फाइबर्स हैं वो अराइज होंगे और ये इसके साथ कंबाइन कर जाते हैं। ये हो गया हमारा मोटर न्यूक्लियस, फिफ्थ क्रेनियल नर्व का। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो है फर्दर जो है फाइबर्स जो है एक ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। उस ट्रैक्ट को हम कहते हैं वेंट्रल ट्रैक्ट, और यहां से जो ट्रैक्ट अराइज होता है उसे हम कहते हैं डोर्सल ट्रैक्ट, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में आपने पढ़ा होगा, वेंट्रल ट्रैक्ट और डोर्सल ट्रैक्ट। ये जो है एक वेंट्रल ट्रैक्ट बनता है, एक डोर्सल ट्रैक्ट बनता है। फाइनली ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, फिर एक सिंगल ट्रैक्ट बनता है, उसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस सिस्टम, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस सिस्टम। ये जो है हमारा वेंट्रल ट्रैक्ट हुआ, और ये वाला जो है हमारा ये हो गया डोर्सल ट्रैक्ट। बोथ कंबाइन होकर एक सिंगल ट्रैक्ट बनाते हैं, उसे हम लेमिनिस्कस सिस्टम कहते हैं, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस सिस्टम। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं ये एंड कहाँ पे होता है। ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस सिस्टम जो है ये चले जाता है हमारा थैलेमस में, थैलेमस में चले जाता है हमारे ये वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस में, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में, थैलेमस में। उसके बाद ये चले जाता है इंटरनल कैप्सूल में, इंटरनल कैप्सूल में, और देन ये चला जाता है हमारा पोस्ट सेंट्रल गायरस में, लोअर हाफ ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस में।
जो इंटरनल कैप्सूल से जो फाइबर्स आगे निकलते हैं वो उनको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा फाइबर्स, क्योंकि वो एक जो है क्राउन की तरह फैलते हुए जाते हैं और इसलिए हम उनके कहते हैं कोरोना रेडिएटा फाइबर्स। वो जो है हमारे एंड कर जाते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस में, यानी स्मोटिक सेंसरी एरिया में। पोस्ट सेंट्रल गायरस में, और पोस्ट सेंट्रल गायरस में लोअर हाफ पे, जिसे हम कहते हैं सेंसरी स्मोटिक सेंसरी एरिया, सेंसरी स्मोटिक एरिया या सेंसरी स्मोटिक सेंसरी एरिया। ये जो फाइबर्स हैं यहाँ से, इनको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा फाइबर्स। ये जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस में एंड कर जाते हैं एज सेंसरी स्मोटिक एरिया में, लोअर पार्ट ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस में।